हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो बेटा गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपको अध्याय 3 दे रखे हैं यानी मैट्रिक्स, जिसे बेटा हिंदी में हम लोग जानते हैं आव्यूह के नाम से। बेटा अध्याय 3 में आपको प्रश्नावली जो बेटा 3A दे रखे हैं, इस प्रश्नावली 3A के प्रश्नों का हल बेटा आज की क्लास में बेटा हम लोग समझने वाले हैं। यानी बेटा प्रश्नावली 3A में जो आपको बेटा प्रश्न नंबर 5 दे रखे हैं, तो बेटा इस प्रश्न 5 का हल बेटा हम लोग समझेंगे। यानी बेटा प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 जो दे रखे हैं, इसमें आपके बेटा 3 खंड हैं। कितने खंड है बेटा? 3 खंड हैं। इन सभी खंडों का हल बेटा आज की वीडियो में डीपली समझने वाले हैं। बेटे अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं, वो चाहे बेटा इस किताब का अध्याय 2 हो, चाहे अध्याय 3 हो, चाहे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो, चाहे बेटा प्रश्नावली के प्रश्नों का हल हो, बेटा एक एक प्रश्नों का हल, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को डीपली बेटा वीडियो में समझाया गया है। इसके लिए बेटा क्या करेंगे, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में बेटा आप जाएंगे, वहां पे बेटा आपको एक टाइटल मिलेगा, अध्याय 2 का टाइटल मिलेगा, अध्याय 3 का मिलेगा, अध्याय 2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको मिलेगा, इसके अंदर अध्याय 2 का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट, कंप्लीट प्रश्नावली के प्रश्नों का हल। अध्याय 3 में भी आपको क्या लिखा होगा टाइटल में, आप खुद समझ जाएंगे जब चैनल में जाएंगे। लिखा होगा चैप्टर 3 मैट्रिक्स, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा। इस टाइटल के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको अध्याय 3 का बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रश्नावली के प्रश्नों का हल बेटा मिल जाएगा। तो चलिए बेटा आप पिछली वीडियो देख सकते हैं वहां से जाके। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3A का प्रश्न नंबर 5 का हल बेटा हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए बेटा प्रश्न हम पढ़ते हैं। बेटा प्रश्न हमसे कहते क्या है, 2 गुणे 2 आव्यूह A बराबर IJ की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी बेटा हमको प्रश्न नंबर जो 5 का पहला खंड या दूसरा या तीसरा खंड, 3 खंड हमको दे रखे हैं। इसमें बेटा हमको क्या करना है, 2 गुणे 2 बेटा 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह की रचना करनी है बेटा। यानी बेटा कहने का तात्पर्य है 2 गुणे 2 बेटा 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह की बेटा हमें रचना करनी है। तो बेटा कैसे करेंगे, आइए मेरे साथ समझिए बेटा। बेटा 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 2 का बेटा यह मतलब होता है 2 पंक्ति होनी चाहिए, 2 स्तंभ होने चाहिए। ठीक बेटा, तो चलिए आपको इस बात को समझाने के लिए बेटा आप एक काम करो, यानी बेटा हमको कौन कौन से तत्व निकालने पड़ेंगे। तो बेटा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कौन कौन से अवयव निकालने पड़ेंगे। तो बेटा 2 गुणे 2 कह रहा है, तो बेटा पहले वाले 2 का हमेशा मतलब होता है पंक्ति, पहली संख्या का मतलब होता है पंक्ति, दूसरे वाले को बेटा स्तंभ कहते हैं। यानी 2 पंक्ति होनी चाहिए, 2 स्तंभ होने चाहिए। क्यों बेटा, तो इसके लिए बेटा मैंने आपको चैप्टर 3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ाया था, उसमें बेटा मैंने एक हेडिंग करवाई थी आव्यूह की रचना। तो बेटा आव्यूह की रचना कैसे होती है बेटा, 11 12 फिर 13 होता है बेटा। क्या होता है, 13 होता है। लेकिन बेटा 13 नहीं लेंगे क्योंकि 2 पंक्ति 2 स्तंभ होने चाहिए। तो बेटा देखिएगा अब हम लिखेंगे A21 A22, यानी कि आपको 4 अवयव निकालने पड़ेंगे। क्यों बेटा, 2 गुणे 2 है तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ। तो इसका बेटा ये मतलब हुआ कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ। बताइए इसमें है कि नहीं है, ये 2 पंक्ति हो गई, ये बेटा 2 स्तंभ हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है। और 2 गुणे 2 का मतलब 22 ही होता है, यानी A22 तक ही आपको मान निकालना है। अगर आप यहां पे कर देते हैं A13, क्या कर देते हैं A13, तो नीचे A23 करेंगे तो बेटा ये गलत हो जाएगा। क्यों बेटा, यहां पे 2 पंक्ति हो गई, 3 स्तंभ हो गए। पंक्ति तो 2 ही है लेकिन स्तंभ 3 हो गए ना। इसीलिए बेटा आपको क्या करना है, 11 12 21 22 का बेटा मान आपको निकाल लेना है। आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 2 गुणे 2 का मतलब होता है 22, मैंने अपने अकॉर्डिंग समझा। 2 गुणे 2 इसका मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो इसका ये मतलब हुआ 22 मैं कह सकता हूं। तो बेटा ये बताओ इसका मतलब A11 A12
A21, A22 इन 4 अवयवों के मान हमको निकालने पड़ेंगे 2 गुणे 2 जब क्रम कहेगा। ठीक है, चलिए बेटा समझते हैं। अब बेटा आप क्या करेंगे, यहां पे आई जे दे रखा है, इस आई जे बराबर आपको इस प्रकार से दे रखे हैं आई प्लस 2j का होल आप स्क्वायर बटे 2। तो बेटे हम इसमें क्या रखेंगे, मान रखेंगे। आई का मतलब होता है पंक्ति, जे का मतलब होता है स्तंभ। तो बेटा हमारे इस अवयव का जो पहला अवयव होगा वो हमारा होगा 11। तो 11 का मतलब पहली पंक्ति यानी आई का मान 1 और जे का भी मान बेटा 1। तो यहां पे बेटा आई का मान 1, यहां पे जे के स्थान पे 2 गुणे 1 लिख देंगे और बटे में बेटा 2 लिख देंगे। ये बात समझ में आ रही होगी, बराबर निशान लगा दीजिए। अब बेटा यहां पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 1 प्लस 2 1 कम 2 कर देंगे, बटे में आपका 2 है, होल आप यहां पे 2 कर देंगे। देखिए आई के स्थान पे 1 लिखेंगे क्योंकि आई का मान 1 है, जे का भी मान 1 है, तो 2 गुणे 1 हो गया। 2 1 कम 2, 2 और 1 कितना होता है 3, और 3 के ऊपर 2 का मतलब बेटा होता है 9, और बटे में क्या 2 लिख देंगे, 9 बटे 2 आ जाएगा। इसके बाद बेटा आपको निकालना है 12, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहां पे पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब बताओ पहला वाला मान आई का, दूसरा वाला मान जे का, तो बेटा इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 तो है ही है। अब बताओ एक पहले टाइम 1 लिए थे, अब जे का मान कितना है 2, तो 2 गुणे 2 और होल ऑफ स्क्वायर, 2 दूनी बेटा कितना होता है 4। यहां पे क्या करेंगे 4 और 1 5 होता है, 4 और 1 5 होता है, 5 के ऊपर 2 का मतलब बेटा 25 और बटे में 2। अब बेटा हम क्या निकालेंगे, ए 13 का मान निकालेंगे। तो 1 प्लस यहां पे लिखोगे 2 गुणे 3, बताइए जे का मान 3 है और आई का मान 1 ही है, बटे में 2। बेटे 1 प्लस 2 3 6, होल ऑफ स्क्वायर, 6 और 1 कितना होता है 7, 7 की घात 2 का मतलब बेटा 49 और बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। इसी प्रकार से बेटा अब क्या निकालेंगे, सॉरी 11 का तो मान निकाला नहीं पड़ेगा, ये गलत कर दिए। क्यों, आप शायद कह भी रहे होंगे हम गलत कर दिए, A21 का मान निकालना पड़ेगा। A21 का मान इसलिए निकालना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो बेटा आई का मान 2 हो गया, जे का मान बेटा यहां पे 1 ले लेंगे, तो 2 1 कम 2 करेंगे तो ये बेटा आपका 3 हो जाएगा, सॉरी 2 1 कम 2 करेंगे तो यहां पे, और यहां पे क्या होगा बेटा आपका 2 हो जाएगा। 2 और 4, 2 2 कितना होता है 4, 4 की घात 2 का मतलब बेटा 16 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, यहां पे कितना आ गया A21 का मान बेटा आपका 8 आ जाएगा। क्यों, 11 निकाल लिए 12, अब 21 जब बेटा आप निकालोगे तो पहले वाले 2 का मतलब है आई का मान, दूसरा वाला आपका जे का मान हो जाएगा। तो आई का मान 2 हो गया, जे का मान 2 गुणे 1, 2 1 कम 2, 2 2 4, 4 की घात 2 16 बटे 2, 2 8 16। अब बेटा हम क्या करेंगे A22 निकालेंगे, तो यहां पे 2 प्लस 2, आई का मान 2 है, जे का भी मान 2 है, तो यहां पे बेटा 2 गुणे आप क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे और होल आप स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पे 2 दूनी क्या बनेगा 4 बनेगा, बटे में 2 कर देंगे। अब यहां पे 4 और 2 होता है 6, और 6 की घात 2 का मतलब 36 बटे में 2 लिख देंगे। 2 1 कम 2, 2 का पहाड़ा 36 में लगाएंगे तो 2 1 कम 2 और 2 8 16, ये 18 आ जाएगा। तो बताइए 11 12 21 22, जब भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चन लगाओ बेटा एक बार चेक कर लो। 11 था तो यहाँ पे आई का मान 1 है और यहाँ पे जे 2 गुणे 1, 2 1 कम 2 करें 2 1 3, 3 की घात 2 का मतलब 9 बटे 2, सही है। यहाँ पे 2 दूना 4 1 5, 25 बटे 2, सही है। यहाँ पे 2 प्लस 2 गुणे 1, 2 1 कम 2 4 16 और काटेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 2, यहाँ पे भी सही है। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह, 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह, कैपिटल ए बराबर हम मान लेते हैं, कैपिटल ए बराबर यहां पे लिखेंगे 11, यहां पे 12, यहां पे 21, यहां पे 22। ठीक, अब यहां पे बेटा इसमें मान को आपको क्या करना है बेटा पुट कर देना है। 11 का मान कितना है 9 बटे 2, 21 का मान कितना है 25 बटे 2, 12 का मान कितना है 8, गलत हो गया क्या, 12 का मान बेटा कितना है 25 बटा 2, यहां पे लिखेंगे 25 बटे 2।
यहाँ पे A21 का मान 8 है, A22 का मान आपको दे रखे 18। तो इस प्रकार से 2 गुणे 2 क्रम का जो अवयव होगा कैपिटल A बराबर यहाँ पे 11, 12, 21, 22, 9/2, 25/2, 8 और 18, ये आपका पहला आंसर बेटा आपका हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे जो पहला खंड दे रखे थे इसका हल बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट बेटा ले लो। चलिए दूसरा खंड इसका हम लोग समझेंगे। स्क्रीनशॉट बेटा ले लिया होगा। चलिए दूसरा खंड देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। चलो बेटा दूसरा खंड देखते हैं। बेटा प्रश्न नंबर 5 का यहां पे बेटा जो दूसरा खंड दे रखे हैं वो आपको क्या दे रखा है जरा समझिए। दूसरा खंड आपको दे रखे हैं AIJ बराबर आपको दे रखे हैं I प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर बटे में 2, ये दे रखे हैं। तो बेटा अगर इस चीज को सॉल्व करेंगे बेटा सेम, क्या आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन? बताइए, 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, क्या बेटा क्वेश्चन लगा सकते हैं? हमें तीनों खंडों में 2 गुणे 2 क्रम का अवयव ज्ञात करना है। क्यों, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं तो करिए, हम भी करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे AIJ बराबर I प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर बटे में आप 2 कर देंगे। फिर वही 11, 12, 21, 22 आपको निकालना पड़ेगा। तो बेटे यहां पे लिखते हैं 1, 1, 11, I का मान 1, J का मान 1 बटे 2 और यहां पे क्या हो गया होल ऑफ स्क्वायर 1, 1, 2, 2 की घात 2 का मतलब 4 बटे में 2, 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहां पे कितना आ गया 2 आ जाएगा। अब यहां पे बेटा 12 निकालोगे तो यहां पे 1 प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे में 2, 2 और 1 3, 3 की घात 2 का मतलब बेटा 9/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से A21 का मान, पहला वाला मान तो I का होता है, तो बेटा I का मान कितना है 2 और J का मान 1 है, होल ऑफ स्क्वायर 2 और 1 3, 3 की घात 2 बेटा 9/2 हो जाएगा। अब A22 का मान निकालो तो 2 प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे में 2, 2 2 कितना होता है 4, 4 की घात 2 का मतलब 16 और बटे में 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, ये 8 हो जाएगा। अब बेटे यहां पे आपको क्या लिख देना है, 2 गुणे 2 क्रम का बेटा लिख देंगे अवयव, और 2 गुणे 2 का मतलब होता है 2 पंक्ति होनी चाहिए और बेटा 2 स्तंभ होने चाहिए। इस चीज को जरा बेटा कायदे से जरा समझो। सर जी समझ गए? तो A11 का मान आपका 2 हो गया, A12 का मान बेटा आप 9/2, A21 का भी मान 9/2 आया है, A22 का मान 8 आया है। आई होप कि प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे बेटा जो दूसरा खंड दे रखे थे इसका हल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट बेटा फटाफट लो। अब हम प्रश्न नंबर 5 का तीसरा खंड सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। चलिए प्रश्न नंबर 5 का तीसरा खंड देखते हैं कि किस प्रकार से बेटा मेरे किया जाएगा। अब बेटा प्रश्न नंबर 5 में जो आपको तीसरा खंड दे रखे हैं तरीका यही है, इसमें भी 2 गुणे 2 का क्रम का लगाना है। तो यहां पे AIJ बराबर आपको दे रखे हैं बेटा बहुत ही आसान, I बटा आपको J दे रखे हैं, I बटा क्या दे रखे हैं J दे रखे हैं। अब करेंगे कैसे, तो AIJ बराबर I बटे यहां पे लिख देंगे J। अब यहां पे भी क्या करेंगे, A11 निकालेंगे, 11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, I का मान 1 और J का भी मान बेटा क्या है 1 है, 1 बटा 1 बेटा 1 ही आएगा। अब A12 निकालेंगे, I का मान 1 है, J का मान 2 है, तो बेटा 1/2 ही आएगा। A21 निकालेंगे, I का मान 2, J का मान 1, तो यहाँ पे 2 निकलेगा। A22 निकालेंगे, 2/2, I का मान 2 और J का मान 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बताइए क्या समझ पाए? यहां पर भी लिखेंगे सेम कंडीशन, 2 गुणे 2 क्रम का अवयव कैपिटल A बराबर, बताइए हम क्या लिख सकते हैं, A11, A12, A21, A22। अब बताओ 11 का मान कितना आया 1, 12 का मान 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर यहां पे 21 का मान 2, 24 का मान 21 का मान 2, 22 का मान 1। आई होप कि प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे तीसरा खंड जो दे रखे थे ये भी बेटा बेहद आसान था। मैं उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे,
क्यों बेटा, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे हो तो बेटा एक बार फिर से वीडियो को बैक में करिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3A में जो आपको प्रश्न नंबर 5 दे रखे थे, इसमें 3 खंड दे रखे थे, इन तीनों खंडों का जो हल था मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद भी करूंगा बेटा इन तीनों खंडों का हल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर खंडों का हल बेटा समझ में आया हो आज की वीडियो में, तो बेटा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर कर देना है। और बेटे हर बच्चे को अपने बात बतानी है कि इस चैनल पर क्लास 12 डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा प्रकाशन का जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब का कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलने वाला है। हर प्रश्नों का हल मिलेगा, हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। बस बेटा आपको एक काम करना, इस छोटे से चैनल को बेटा आगे की ओर बढ़ाना है। ठीक है बेटा, क्योंकि इस छोटे से चैनल को जब हम बड़ा चैनल बना देंगे तभी हमारा और आपका प्रयास सफल माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेटे अगली क्लास में प्रश्नावली 3A में जो आपको इसी के आगे के जो प्रश्न दे रखे होंगे उनका हल बेटा हम आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।